हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंदूर महिलाओं को, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार उनको सिंदूर लगाना है। उंगली से लगाएं तो कितनी बार लगाएं और सिंदूर से लगाएं तो कितनी बार लगाएं और कौन सी उंगली से लगाएं। देखिए, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि बाल धुलकर ही लगाएं सिंदूर या ऐसे ही लगाएं, तो मैं उनके लिए बता दूं। तो देखिए, सिंदूर जो है, जो भी हमारी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, हमेशा ही उनको सिंदूर अनामिका उंगली से ही लगानी है। ये वाली उंगली से ही सिंदूर को लगाना है। और सिंदूर को लगाना कितनी बार है, देखिए, दिन में आप जब भी आप मांग निकालती हैं तो सिंदूर, बीच की जब भी मांग निकालती है ना, तब आपको सिंदूर लगानी है। और उंगली से लगानी है तो कितनी बार लगानी है, तो देखिए कि सिंदूर कम से कम 5 या 7 बार लगाने चाहिए सिंदूर। अगर बहुत ज़्यादा आप जल्दी में हैं तो 2 बार तो लगा लीजिए, सिंगल बार 1 बार बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए सिंदूर। तो अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, जब भी हमारी सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, किसी भी श्रृंगार को करती हैं, तो हमारा मुख जो है दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। कि हमारा जो श्रृंगारदान है, जो दक्षिण की मुँह करके नहीं रखा होना चाहिए, क्योंकि जब हम दक्षिण की तरफ हमारा श्रृंगारदान रखा होगा तो हम दक्षिण की तरफ खड़े होंगे मुँह करके, तो हमारा जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रहेगा। जो रियल हमारा जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रहेगा। तो इसीलिए दक्षिण की तरफ करके मुख हमको सिंदूर नहीं लगाना है। सुहागिन स्त्रियों को हमेशा ही ध्यान रखना है। देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, बहुत सी महिलाओं के मन में डाउट रहता है कि हम सिंदूर कौन सा लगाएं, देखिए गीला लगाएं या सूखा। तो देखिए, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, हमेशा ही सूखा, अगर जहाँ तक हो सके। बहुत सी औरतें कहती हैं हमारे सर में खुजली होने लगती है सिंदूर लगाने से, तो मैं उनको एक बात बता रही हूँ, देखिए, जिस चीज़ की आप आदत बना लेती हैं तो उस चीज़ की आदत बन जाती है। एक बार लगाने से अगर खुजली होने लगी, दोबारा लगा कर देखिए, अगर दोबारा से खुजली होने लगी तो ट्राई करिएगा 1 2 3 बार। तो अगर बार बार खुजली, आपके सिंदूर लगाने से बार बार खुजली हो रही है, तो मत लगाइएगा, गीला ही लगाइएगा हमेशा ही। और जिन सिंदूर लगाएं, वैसे तो गीला बहुत सी कम औरतें लगाती, सूखा ज़्यादा लगाती हैं। हमने देखा है बहुत सी लेडीज़ों को सूखा ही सिंदूर लगाती। तो सूखा, हमारे शादी बारातों में भी सूखा सिंदूर लगता है। तो जहाँ तक हो सके हम सूखा ही सिंदूर लगाएं। सूखा सिंदूर जो है, हमारे पूजा व्रत या कथा, कहीं भी हम अगर पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं तो हमेशा हमको गीला सिंदूर नहीं लगाना है। कोई भी लिक्विड सिंदूर नहीं लगाना, हमको सूखा ही सिंदूर मांग में भरना, क्योंकि वो हमारे शुभ मुहूर्त शादी में भी हमारा सूखा सिंदूर लगता है। और लगाने के बाद में जब हमारी उंगली में सिंदूर रह जाता है, तो हम कहीं अन्य स्थान पर या कहीं जैसे कपड़े में पोंछ लेते, कभी आंचल में पोंछ लेते, कहीं पोंछ देते हैं, तो ऐसा ना करें। जैसे सिंदूर लग जाए तो उंगली को देखिए ऐसे करके सर में ही पोंछ देना है। अगर सिंदूर, देखिए, बहुत से लेडीज़ें हैं, कहीं धोखे से हाथ से छूट जाता है, बिखर जाता है ज़मीन पे या चारपाई पे, तो देखिए, एक कपड़े में, लाल कपड़ा हो या फिर दूसरे सफ़ेद कपड़े में सिंदूर नहीं कभी पोंछा जाता है। आपको इतना याद रखना है। तो देखिए, सफ़ेद कपड़े में सिंदूर कभी नहीं पोंछा जाता है। कहीं भी गिर जाए, सफ़ेद कपड़े में कभी मत पोंछना, इतना याद रखना है। लाल कपड़े में ही सिंदूर को पोंछकर और धुल देना है। धुल के पानी नल पे नहीं डालना है। उस सिंदूर को पानी जो धुल के, वो कहीं भी अन्य स्थान पर डाल दें, मिट्टी में कहीं भी डाल दें, लेकिन उस पानी को हम नल पे नहीं डालते हैं, किसी सिंक में नहीं डालते, गंदी जगह उस पानी को नहीं डालना है। तो बहुत से महिलाओं से ये गलती हो जाती है कि सिंदूर बिखर जाता है और वो क्या करती हैं, ऐसे झाड़ू लगा देती हैं। तो झाड़ू, अपने श्रृंगार को हमेशा देखिए बचा कर रखिए, हमारा श्रृंगार को बचा कर रखिए। और देखिए, अगला पॉइंट क्या है, सिंदूर हम कितनी बार दिन में भरें। तो देखिए, सुबह आप पूजा पाठ करती हैं, तैयार होती हैं, सुबह नहा धोकर तैयार होती हैं, जब उस पहले सुबह तो भर ही चुकी होती है, फिर दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, तो उसमें हम चिपटे रहते हैं पूरे काम में, हमें दोबारा बाल खींचने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। और कुछ महिलाओं को मिलती है तो वो भर सकती हैं मांग में सिंदूर, कितनी बार भी, इसका कोई वो नहीं है, आप कितनी बार भी भर सकती हैं जब आपको टाइम मिले। पहली औरतों को दोबारा से भरने का टाइम ही नहीं मिलता है, दोबारा से मिल भी जाता है तो फिर वो शाम को मिलता है। तो शाम को देखिए, प्रदोष काल में सिंदूर ना भरें।
आपको भरना है तो 6 बजे के बाद में सिंदूर भरें या तो फिर सुबह भर लें। सुबह तो सभी कोई महिलाएं जो नहाती हैं तो अपना श्रृंगार पूरा करती ही हैं, लेकिन जब भी आप सिंदूर शाम को भरती हैं तो प्रदोष काल में सिंदूर ना भरें। 6 बजे के बाद में आपको सिंदूर भरना है। तो इतना क्लियर होगा। अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, जब भी हम किसी पूजा में शामिल होते हैं, किसी पूजा पाठ में या घर की, जैसे बहुत सी घर में पूजा पाठ होते रहते हैं, किसी भी व्रत या कथा रहते हैं, तो नवरात्रि के व्रत आ रहे हैं तो इसमें हम जैसे जो सिंदूर हम रोज़ लगाते हैं, जो सिंदूर हम रोज़ लगाते उस सिंदूर को नहीं यूज़ करना है। वो सिंदूर आपको नया मंगाना है, नए डिब्बी मंगानी है। और पहले देखिए, लक्ष्मी जी को लगाएं हैं या कोई पूजा करती हैं, तो आपके घर में कोई भी पूजा हो तो आपको नया सिंदूर मंगाना है। किसी का भी आप व्रत करें तो नया सिंदूर मंगा। आज जैसे हमने किसी का व्रत रखा, उसमें हमने नया सिंदूर मंगा ले तो अगली बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पूजा वाला सिंदूर जब पूजा में आप लगाती हैं वो सिंदूर आप अलग रखिएगा। जब भी आपके घर में कोई भी पूजा पड़े तो उस सिंदूर को आप दोबारा यूज कर सकें। और भगवान जी को जो सिंदूर चढ़ता है वो अलग रखिएगा। और जो आप डेली यूज़ करती हैं वो सिंदूर आप अपना जो है अलग रखिएगा। डेली यूज वाला सिंदूर अलग रखिएगा। और जब भी हम पूजा या कथा कहीं भी शामिल होते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, तो उसका जो सिंदूर है वो अलग ही रखना है। और जब दोबारा मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही सिंदूर रखा रहने दीजिए। अब जब कोई हमारे घर में पूजा या व्रत कुछ भी हमको करना पड़ जाता है कभी कभी, तो उसी सिंदूर को हम यूज़ कर ले। और हमेशा ही हमारे हिंदू धर्म में लाल सिंदूर लगाया जाता है, तो लाल ही और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं जब भी शादी किटी पार्टी में जाती हैं, शादी बारात में जाती हैं, तो क्या करती हैं, एक दूसरे का सिंदूर लगाती हैं। तो देखिए, जब भी महिलाएं, अगला पॉइंट क्या है, देखिए, जब भी महिलाएं जाती हैं किसी पार्टी में या शादी बारात में जब कभी शामिल होती हैं, तो वहाँ पर अपना सिंदूर रख कर ले जाएं। किसी दूसरी औरत का सिंदूर ना ही लगाएं तो अच्छा है। देखिए, हर कोई अपना डेली यूज वाला सिंदूर लेके जाता है। आपको पता ही होगा, जल्दी में हम क्या करते हैं कि जो हम डेली यूज़ करते हैं सिंदूर, वही हम लेके चले जाते हैं कि हमको वहाँ पर भी लगाना है, तो वही वाला रख लेती हैं। तो आपको दूसरे का सिंदूर नहीं यूज़ करना है। जो भी सिंदूर अपना लेके जाइए और अपना ही यूज करिए। भले ही वो डेली यूज वाला सिंदूर हो, अपना लेकर जाइए, अपना वहाँ पर सिंदूर यूज़ करिए। दूसरे का सिंदूर नहीं यूज़ करना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सिंदूर और कुछ भी श्रृंगार दूसरे का ले सकती हैं, लेकिन सिंदूर छोड़ के। सिंदूर दूसरे का कभी नहीं लगाना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।